सबसे पहले तो जोरदार एक जसनाथ जी महाराज का जयकारा लगाएं। जय बोले जसनाथ जी महाराज की, जय बोले वीर तेगा जी महाराज की, जय बोले चंबेश्वर भगवान की, जय बोले रामसा पीर की, 33,000 करोड़ देवी देवता की। आगे क्या भाई बोले बजरंगबली की। उपस्थित 5 लाख सीधा के पीठाधीश्वर मैं सूरजनाथ जी, मेरे छोटे भाई और खींवसर की जनता के लाडले और आपके नवनिर्वाचित विधायक नारायण बेनीवाल, छोटे भाई और उभरते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता धनंजय सिंह जी खींवसर, ज्योति जानी जी, डॉक्टर साहब सुरेश जी, अब सम्मानित मंच बोल देता हूँ, मंच सम्मानित मंच सम्मानित मंच उपस्थित हजारों की तादाद के अंदर उपस्थित खींवसर की जीत के जो असली जीत के हकदार है, जिनकी मेहनत से हनुमान बेनीवाल का मान आज प्रधानमंत्री जी के सामने बढ़ा, पूरे राजस्थान के अंदर बढ़ा। मेरे 36 कौम के मौजूद बुजुर्गों, मेरे छोटे भाइयों और प्यारे बच्चों, मेरा तो रोज जीतने के बाद, और मैं आपके इस बात का धन्यवाद दूंगा, एक चुनाव नहीं जीता है आपने, 1 2 3 4 5 6 5 बार तो मुझे जीत गया और 6ठी बार मेरे भाई को भी जिता दिया। लोगों ने वंशवाद के आरोप लगाए, परिवारवाद के आरोप लगाए, आपने नकार दिया। आपने कहा कि नारायण हमारा है, वो हनुमान जी का जितना भाई है उतना खींवसर का भी लाडला है। बारंबार खींवसर की वीर भूमि को, जिसने मुझे लड़ने की ताकत दी। भाइयों, राजनीति के अंदर हर कोई प्रमोशन चाहता है, एमएलए मंत्री बनना चाहता है, मंत्री कैबिनेट का बनना चाहता है, मुख्यमंत्री बनना चाहता है, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने जसनाथ जी महाराज के यहाँ पे खड़ा हूं मैं, पावन इस धर्म स्थली पे, इस तपोभूमि में हनुमान बेनीवाल को बहुत प्रयास किया सरकारों ने अपनी ओर मोड़ने के, बड़े बड़े प्रलोभन दिए, लेकिन मैंने कहा जब तक धाम ढाणी के बैठे आखिरी छोर पे बैठे शोषित पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक थाने तहसील कचहरी के अंदर मेरे भाइयों का मान सम्मान नहीं होगा, हनुमान ऐसी व्यवस्था के अंदर किसी का दीन काम नहीं करेगा, वो छत्री बन के राजस्थान की सेवा करेगा। और भाइयों, मैं छत्री बन के आपकी सेवा कर रहा हूं और इसी का परिणाम है। और इसी का परिणाम है देश के अंदर आज रिजल्ट आ रहे थे, मंडावा के अंदर मैं गया था 2 बार, सरकारी मशीनरी का भारी दुरुपयोग किया और खींवसर के अंदर अशोक गहलोत अपने बेटे की हार का बदला लेना चाहता था। वो चाहता था कि मेरे बेटे को हनुमान हराया, मैं हनुमान के भाई को हराऊंगा, सीटी बंद हो जाओ। और उस लड़ाई के अंदर उसने पूतना वसुंधरा को भी शामिल कर लिया। दोनों ने मिलकर हराने की भरसक कोशिश की, लेकिन खींवसर की जनता ने पैरामिलिट्री फोर्स से डरे, ने एसटीएफ से डरे,
न पुलिस से डरे। परसों जब मैं बूथों पे गया था, नारायण की ड्यूटी मैंने उन हजारों भाइयों के साथ कुचेरा में लगा दी, जहां वो कह रहे थे कि हम 17,000 वोट डाल देंगे। मैंने कहा एक वोट भी फर्जी डाल के दिखा देना, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और हनुमान बेनीवाल इस थली के इलाके के अंदर, जो मेरा मजबूत इलाका कहा जाता है, मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि हनुमान का इलाका जो थली का इलाका है उसे भेजना है। इतनी पुलिस फोर्स लगाओ। 40 सरपंचों से मुख्यमंत्री ने खुद टेलीफोन पे बात करी और 15 मंत्री और 60 विधायक गली गली घूम रहे थे। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा इस थली की जो हमारी वीर जनता, वैसे तो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता इस बार हमारे स्वागत पट्टी भी बहुत तेज है, टांगा पट्टी भी जोरदार चली, लेकिन आपको जो डराने की कोशिश की, आप डरे नहीं। जहां मैं खड़ा हूं, जब 6वां राउंड आया था, 3 राउंड में पीछे थे, और जब बाहर लोग परेशान हो रहे थे, 3400 की लीड हो गई। मैंने कहा चिंता मत करो, पहले राउंड के अंदर थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया, हमारे कुछ भाई चुपके से रूट के चले गए या सरकार से कई सौदेबाजियां कर ली, वो पद से हट गए थे। आगे का मामला ठीक है। और चौथे, पांचवें, छठे राउंड तक बराबर कर लिया। और मुझे पूरा भरोसा था कि खींवसर 10 राउंड जब होंगे तो 6-7 हजार की बढ़त हो जाएगी। और भाइयों, आपने उस बात को रखा। मैं इस जीत को मत करना हुई, सरकार ने पूरे प्रयास किए। मतदान के बाद मेरा जीत का आंकड़ा 9,000 से लेकर 13,000 के बीच था कि 9 से 13 के बीच जीत जाएंगे। लेकिन मुझे इतना पता नहीं था कि कुछ हमारे लोग भी सरकारी लोक लालच के अंदर आ जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का एक धड़ा तो वसुंधरा जी से मिलके सीधा गहलोत से मिल लिया, उन्होंने भी हमें काफी परेशान किया। ये जीत का पूरा श्रेय मैं आप खुद को ही देता हूँ। ये जीत खींवसर की जनता की जीत है, ये लोक देवताओं का आशीर्वाद है। एक तरफ मीडिया के अंदर, टेलीविजन में मैं सुन रहा था, फर्स्ट इंडिया के ऊपर एक पत्रकार कह रहे थे कि हनुमान बहुत ज्यादा अपने आप को समझता है, इसलिए उसका इलाज हो जाएगा। लेकिन पत्रकार जी को पता नहीं, अभी 3 राउंड आए हैं, बाकी राउंड बाकी है। जीत हो गई, बोले बहुत अच्छा रहा, थोड़ी लीड कम हुई, बाकी अच्छी सेवा करेंगे, बहुत डरते हैं लोगों भाइयों, लोग हमें बर्दाश्त नहीं करते। लोगों को ऐसे नेता चाहिए जो 2 पैसे खुद खा जाए और 2 दलाली करने वाले बीच में खा जाए। लोगों को ऐसे नेता नहीं जो डायरेक्ट जनता के बीच हो, जो सीधी बात करे। अब नेताओं को भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरा सी है कि मैं डरता नहीं हूँ किसी से, अकेला लड़ता रहता हूँ। आपने देखा होगा राजस्थान विधानसभा के अंदर अकेला व्यक्ति था, और पिछली बार जब 5 साल सरकार थी वसुंधरा जी की, तब राजस्थान में कांग्रेस पार्टी वसुंधरा जी की गोद के अंदर जाके बैठ गई थी। उस समय अकेला हनुमान बेनीवाल आपके मान सम्मान की लड़ाई राजस्थान की विधानसभा के अंदर लड़ रहा था, और सड़कों पे भी हुंकार भरी। मैंने कहा कि मैं तो विधायक बन गया, लेकिन मेरे भाइयों के लिए ऐसा आंदोलन खड़ा करूं देश के अंदर, प्रत्येक किसान को न्याय मिले, किसान के बेटों को रोजगार मिले। और भाइयों, नागौर की धरती से हुंकार भरी कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कराऊंगा, मुफ्त बिजली दिलाऊंगा, टोल मुक्त राजस्थान होगा, और मेरे छोटे भाइयों को रोजगार के साधन मिलेंगे। और नागौर की हुंकार से आवाज दिल्ली तक पहुंची, और बाड़मेर, बीकानेर, सीकर की जब रैलियां करी तो वसुंधरा सरकार ने 50,000 का कर्जा माफ किया, मुफ्त बिजली की घोषणा करी, और स्टेट हाईवे टोल फ्री किए। स्टेट हाईवे पर भी पहले जो टोल लगता था वो फ्री अगर हुआ है, तो आप सबकी मेहनत थी, लाखों की तादाद कर आपने अपने भाई का मान रखा, 5-5 लाख की रैलियां करी, और जसपाल जी की इतनी बड़ी कृपा थी कि कभी किसी की गाड़ी भी बन सकती। आज हम लेकर रहेंगे, आज जुलूस रवाना हुआ, राजस्थान का सबसे हॉट चुनाव का शीर्षक, गहलोत दिन में 10 बार कहता था हनुमान को हरा दूंगा,
हनुमान ने मेरे बेटे को हराया, मेरा जादूगरी का खिताब छीन के मुझे सपेरा बना दिया, मैं उसका इलाज करूंगा। तो भाइयों बच्चे भी पूरे जोश के अंदर थे, वोट शीट पे बच्चे वोट हो रहे थे। और कितने वोट मेरे हिसाब से रोजाना थोड़े वोट तुम ज्यादा डाल लेते हो, इस बार एक वोट तो कोई नहीं आई तुम लोगों ने। थोड़े से नर्वस जरूर बैठे, मुझे फोन करते थे पुलिस घनियावड़ी को दिक्कतों का रोकी इसलिए 50 रुपए हनुमान बेनीवाल आपको उत्साह देने के लिए गया। और आप तो यार इतने होशियार हो कि देखो झगड़ा भी किया या किसी का इलाज भी किया तो 6:02 पर किया। ये काम तो आपको आगे भी जाएंगे। अगर कोई बदमाशी करे तो अन्याय सहन नहीं करना है, और आपको लगे कि बदमाशी ज्यादा कर रहा है और समाज कंटक है और गंदगी ज्यादा फैला रहा है, तो फिर आप उसका इलाज मत करना, धीरे से कान में मुझे बता देना, मैं ये बताऊंगा। और मेरा तो हनुमान जी का मंत्र है, उससे भूत प्रेत भाग जाते हैं, मेरा नाम ही काफी है। और अब तो गहलोत खुद मान गया, और जो गहलोत का एक मंत्री मुझे कह रहा था कि अब की बार अगर आप नहीं आ रहे और आपने अपनी जगह शिवतर के लोगों के साथ मिलकर अपने भाई को ही विधायक बना दिया, तो भाई हम तो यह चुनाव नहीं लड़ेंगे कांग्रेस। तो मैंने कहा आप क्या करोगे? तो यार आपने इतनी बड़ी चुनौती दे दी कि मैं एमपी का पद ही छोड़ दूंगा। तो मैंने कहा मैंने चुनौती दी और मैंने गहलोत को ये कहा, गहलोत ने कहा था बंजारों का जब आंदोलन था कि हनुमान जी राजस्थान का पूछा छोड़ दो, उनके मन के अंदर तकलीफ थी, आप लोगों को बदला रहे हो ये कर दो, मैं तो लड़ रहा था बंजारा समाज के लिए। तो मैंने गहलोत को चुनौती दी कि क्यों की सीट अगर मेरा भाई आता है, जनता की पसंद का उम्मीदवार था, तो हनुमान बेनीवाल एमपी के पद से इस्तीफा दे देगा। लेकिन गहलोत साहब अगर कांग्रेस आती है आप पूरी ताकत लगा लो, तमाम वो नेता जो 70 साल तक नागौर के अंदर जनता को गुमराह करते रहे, मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी, लड़दादाजी 70 साल तक, उन सबको एक जगह पे ले आए, पूरी सरकार ने ताकत लगा दी और आंखों में ग्लिसरीन डाल के आंसू भी बहाए, खूब गली गली जाके। मैंने कहा भाई ये अगर आ जाओ तो तुम भी इस्तीफा दे देना। बोला इस्तीफा की बात तो सीएम साहब करते, मैं तो इस्तीफा नहीं करना, हनुमान जी की जय। तो उसने कहा कि हम अगर हार गए तो आपको सल्यूट करेंगे। तो मैं आज उनको सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अशोक गहलोत को ये कहना चाहिए कि हनुमान जी की जीत, मैंने भरसक प्रयास किया फिर भी क्यों तक की जनता हनुमान जी जीत गए, मुझे बहुत गहरा सदमा लगा। आधार देखो आप सबकी तो दिवाली अच्छी होगी, कांग्रेस वालों के विचारों में पटाखे लाए हुए थे, अपने छोरों छोड़ दिए पटाखे। पटाखे इतने कहां से बने? बोला कांग्रेस ने लाया जो नाटक में छोड़ दिया। आपकी दिवाली अच्छी हो गई और वसुंधरा और गहलोत की दिवाली फीकी हो गई। दोनों को मंडावा की चिंता नहीं। मुझे पत्रकार कह रहा था मैडम 9:30 बजे से लगी थी, शिवसर का अगला राउंड कोर्ट था, तो मैंने कहा खुद क्यों नहीं लड़ती यहाँ के बाहर लोगों को खुद ये लोग तो तैयार बैठे हैं, वसुंधरा लड़े चाहे कोई लड़े, भाई हमारी तो देखो पार्टी तो थी नहीं। तो मोदी जी के मेरे मन मिल गया, मैं तो अलग पार्टी बनाई, किसान का बेटा हूँ, आपके लिए लड़ा, संघर्ष किया, पहला किसान का बेटा हूँ, पार्टी खुद ने बनाई, 7 उम्मीदवार लड़ाए, प्रत्येक जाति को उम्मीदवार बनाया, 3 राजपूत भी बनाए। लोग कह रहे हैं हमारी जातिवाद करते हैं, 3 राजपूत बनाए, विष्णु जी हमारे बैठे हैं यहाँ पे, मेघवाल भी है, बावरी भी है, गुजर, मीणा, यादव, जाट, मुस्लिम सारे बनाए हनुमान बेनीवाल ने। और यारी दोस्ती भी निभाई। कई जगह किसी ने कह दिया कि हनुमान जी खड़ा मत करो मैं हार जाऊंगा, तो मैंने यारी दोस्ती भी निभाई राजस्थान, मैं झूठ नहीं बोलता। और इसलिए भगवान मेरी मदद करता, आपका साथ मिलता है। पहला किसान का बेटा हूँ, आपके लिए पार्टी बनाई, चिन्ह मिला बोतल का, लोकसभा चुनाव के अंदर चिन्ह मेरा छीन के ले गए, टाई मिला
और मैंने प्रधानमंत्री जी को ये कहा, मैंने कहा गठबंधन में 25 सीट राजस्थान के आपको दिलाएंगे। उन्होंने मेरे पर भरोसा किया और मैंने कोई उनसे सीटों की डिमांड नहीं की थी। सीट आपको खुद को लड़ना, मैं नागौर में लड़ा, कई लोगों ने ये भी कहा बीजेपी वालों के साथ चला गया। लेकिन भाइयों, इस देश को अभी भी भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। देश नक्सलवाद, अलगाववाद और आतंकवादियों के हाथों में जा रहा है। कांग्रेस पार्टी आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है देश के अंदर। कश्मीर समस्या से लेके इस देश के अंदर जितनी भी समस्या, उसके लिए कोई जनक है, ये कांग्रेस पार्टी है। और इस देश का मान अगर वर्ल्ड में बढ़ाया विश्व के अंदर, प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने इस देश का मान बढ़ाया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री से मिलते नहीं थे,